एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। मोदी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाने की तैयारी है। एक देश एक चुनाव, जिसका ऐलान मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले किया था, तो अब तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने का मसौदा तैयार कर लिया। एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और इसी शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते तक इस विधेयक को लाने की तैयारी है। सत्ता पक्ष की ओर से एक देश एक चुनाव को जनहित में बताया जा रहा है। देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार-बार जो है वो प्रमोट करना, बार-बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी-कभी किसी-किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। उधर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इससे समय तो बचेगा, लेकिन जीडीपी गिर जाएगी। हम इस बिल को लाने नहीं देंगे। संविधान में संशोधन करना होगा। क्या 2/3 बहुमत है इनके पास लोकसभा में या राज्यसभा में? तो ये मुझे अव्यवहारिक लगता है, लेकिन एक हास्यास्पद बात लगती है जो कोविंद जी ने कही कि इससे 1.5% जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। ये प्रणब मुखर्जी जी कहते तो मैं मान लेता, लेकिन कोविंद जी तो कभी अर्थशास्त्री रहे नहीं। तो वो कहां से ये आंकड़ा निकाल के लाए हैं, वो जानना रोचक हो। अब अगर ये बताएं कि एक देश एक चुनाव है क्या, तो एक साथ होंगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। एक ही दिन एक ही समय में चुनाव होंगे। सांसद और विधायक के लिए एक बार में ही वोट देना होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन के रिसर्च के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई थी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। एक साथ चुनाव कराने से पैसा और समय की बचत होगी, ऐसा सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इससे नुकसान होगा। देश में 1 साल या 2 साल तक चुनाव ही होता रहेगा। एक साथ चुनाव कराने में कई चुनौतियां होगी। फिलहाल सरकार की ओर से एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर ली गई है। संसद में विधेयक को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं होगी और माना जा रहा है कि 2029 तक देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।